अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चैप्टर 2 है इशू ऑफ डिबेंचर। क्या है इशू ऑफ डिबेंचर? इसमें ना आपको बहुत सारी प्रकार की एंट्रीज मिलेंगी। सबसे पहले हम इशू के ऊपर आते हैं। जब भी आप इशू करोगे ना, चलो कोई बात नहीं, चलो इससे स्टार्ट करते हैं, नॉट अ बिग डील। आप इशू करोगे तो आपकी आनी है एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तुम पार पे कर लो, ये तुम प्रीमियम हो जाए, ये हो जाए डिस्काउंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये वाली एंट्री को। कौन सी वाली एंट्री? बैंक आ रहा है, बिकॉज पैसे आएंगे, आप इशू कर रहे हो डिबेंचर। मैंने डिबेंचर का क्या बताया था? आप एक पर्ची पे लिख के दे रहे हो कि ये देखो हमने आपसे पैसे लिए हैं, तो आपके पास मान लो 10 रुपये मैंने तुमसे लिए हैं, और मैंने तुम्हें पर्ची पे लिख के दे दिया है कि हाँ जी जी मैंने तुम्हें एक पर्ची दी है जो कि 10 रुपये की थी। ठीक है, एक डिबेंचर गया तुम्हारे पास। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया? ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दिया। अदरवाइज डिबेंचर का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अलग, मतलब कह सकते हैं डीप डाउन है। ठीक है, तो अब आपके पास पैसा तो आएगा, आप पर्ची दे रहे हो तो आपके पास पैसा तो आएगा, यू गेट सम मनी, तो बैंक डेबिट होके बढ़ती है। तो बैंक डेबिट होगी टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो तुम हर एक तीनों में करोगे। इशू या फिर पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, या फिर डिस्काउंट पे हो रहा है। सेकेंड एंट्री डिफरेंट होती है। पार में हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो डेबिट होना है, 2% डिबेंचर जितना गिवन होगा वो करना है। इतना समझ आया? ठीक है, इतना समझ आया। प्रीमियम में आ जाओगे, ये जो है ना, ये वाला पार वाला कंसेप्ट, ये सबसे इजी कंसेप्ट है। ये इशू उस पे हो रहा है और रिडीम भी उस पे हो रहा है, रिडीम भी उस पे हो रहा है, ये देखो रिडेम्पशन भी इस पे हो रही है। वरस जब आप प्रीमियम केस देखोगे, प्रीमियम के केस में जे डिबेंचर रिडीम। अब प्रीमियम के केस में ना, जब आप इशू ही प्रीमियम पे कर रहे हो तो पहली एंट्री सेम रहेगी, बस सेकेंड एंट्री जो होगी उसमें आपने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कुछ अलग नहीं है, सेम किया। ठीक है, सेम बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कर दिया, इसमें प्रीमियम की अमाउंट आनी है। ठीक है, मतलब सिंपल वाली जैसे यहाँ पे है वैसे लिख देना है। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये लिखने के बाद कमिंग टू डिस्काउंट केस। डिस्काउंट के केस पे आते हैं। डिस्काउंट का केस थोड़ा सा अजीब होता है। पहला वाला पार सिंपल था, प्रीमियम बस सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया क्रेडिट साइड में, सेकेंड एंट्री में। तीसरा केस है डिस्काउंट वाला केस। डिस्काउंट वाले केस में क्या होना है? बैंक डेबिट होना है टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। पहली एंट्री से दूसरी एंट्री पे आ जाओ। जे आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, जे इफ यू आर इशूइंग ऑन डिस्काउंट, तो आपका डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू। जैसे यहाँ पे सेकेंड एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा। ठीक है, पर जब आप रिडीम डिस्काउंट पे कर रहे हो, आप इशू भी डिस्काउंट के ऊपर कर रहे हो, रिडीम भी डिस्काउंट के ऊपर कर रहे हो, है ना? तो पहली बात, इशू कर रहे हो डिस्काउंट के ऊपर तो डिस्काउंट ऑन इशू आएगा। ठीक है, और रिडीम भी डिस्काउंट के ऊपर कर रहे हो, इफ यू आर रिडीमिंग दैट, है ना, डिबेंचर्स ऑन डिस्काउंट, तो लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ये है, लॉस ऑन इशू वो है। आगे डिस्काउंट ऑन इशू, ये वाला इस इशू वाली एंट्री में आ गया, रिडेम्पशन में लॉस ऑन इशू, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उधर लॉस ऑन इशू आएगा और इधर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, जो इशू पे कर रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू, जे रिडीम कर रहे हो तो डिस्काउंट पे तो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। दिस इज होल व्हाट योर चैप्टर सराउंड्स टू। ठीक है, अब ना इसमें एक चैप्टर में है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ना इसमें दो मेथड्स होंगे। ठीक है, आपने कौन सा वाला मेथड फॉलो करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट
द मैथड आई वुड सजेस्ट, रियली आई वुड सजेस्ट इज दिस मैथड, ये वाला मैथड, जिसमें आपने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोलना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोलना है, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर जो आपने मोर्टगेज किया है, मतलब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू परसेंटेज मोर्टगेज डिबेंचर, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन, तो आपने यहाँ पे बैलेंस शीट लिखी, उसका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी तक, ठीक है। एसेट लिख दिए, यहाँ पे लाइबिलिटी लिख दिए, ठीक है। नोट्स जो है इसी लाइबिलिटी की नोट्स जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले की, सिक्योर्ड लोन लिखा, IDBI से आपने लोन लिया है 14% का, जो लोन लिया है आपने यहाँ पे लिख देना है। मतलब यहाँ पे का मतलब क्या है, इसको अभी कट कर देते हैं, चलो इसको अभी रहने दो, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 14% मोर्टगेज डिबेंचर, दैट इज 1,50,000, है ना, सॉरी 1,50,000, 50 लाख, 1,50,00,000, ये लिखने के बाद दिस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखना है 1,50,00,000, ठीक है। बस ये करना है। जो पहला मेथड था उसमें तुमने ये करना था, नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं सिर्फ, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा, सिक्योर्ड लोन लिखा 1,00,000, IDBI, दैट्स ऑल। यहाँ पे आप एक एंट्री भी साथ ही डालते हो, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर जो आपका मोर्टगेज किया है, ठीक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया, दैट इज ऑल। आगे जो लास्ट है, जो लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोलूँगी मैं से, इशू ऑफ डिबेंचर इन कंसीडरेशन अदर देन फॉर कैश। आप कैश के अलावा लोगों से कोई ना कोई और चीज़ ले रहे हो, मतलब लेट्स जस्ट सी कि आपके पास सन्ड्री पर्सनस हैं जो कि इतना इतना पैसा दे रहे हैं फॉर दिस, आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल रहे हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, परचेज कंसीडरेशन जो आपको पैसा मिलेगा बाय पार वैल्यू, जे आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो परचेज कंसीडरेशन बाय पार प्लस प्रीमियम, और जो डिस्काउंट के ऊपर कर रहे हो तो पार में से डिस्काउंट माइनस, पार में प्रीमियम प्लस पार में डिस्काउंट माइनस, जो पार सिंपल है वो तो सिंपल ही रहेगा, ठीक है। बैंक टू दिस, ये हमारा आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन दिस, ये आपने सिंपल ये करना होता है। यहाँ से मेन आपकी ये शुरू हो रही है कि फिक्स्ड एसेट आपको मिल रहा है, वो आ रहा है, डेबिट हो गया, टू वेंडर जो जा रहा है, ठीक है, वेंडर टू दिस, तो जो आपको डिस्काउंट ऑन इशू है वो आ जाएगा, जो आप दे रहे हो कोई डिस्काउंट या एनीथिंग, तो वो लिखोगे। एंड बैंक टू बैंक लोन जो आप कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हो, जो आपका ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है मतलब ये, ठीक है, 10 लाख का, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को डीप डाउन समझ ले, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो कह रहा है, मैं एक ना आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज ये पता नहीं है कि शायद ये आ जाए क्वेश्चन, तो है ना। तो देखो, एक्स कंपनी जो है वो लिमिटेड, वो इशू करती है 10,000 14% डिबेंचर, ठीक है, ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जिसकी वैल्यू ये है एज पर द ए, टू सन्ड्री पर्सन, एक पर्सन को फॉर कैश में, ठीक है, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस, तो आपने इसका 90% करना है, जो अमाउंट आती है वो ये है, ठीक है। आगे अब आपने वो क्या लिखना है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इतना आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसने 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू का है, तो मतलब 10% डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो उसने यहाँ पे 10% डिस्काउंट लिख देना, ठीक है। 10% डिस्काउंट लिखा है उसने, ये नहीं आया 10%, ये इन्होंने ऐसे किया है, इंटू 10 करना है, आपने डिवाइडेड बाय कर देना है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, ये आया, ये आता है आपका डिस्काउंट, जो आपका आता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट लिखने के बाद सेकंड आ जाओ, सेकंड के ऊपर, अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट वर्थ दिस टू दिस नॉमिनल वैल्यू। अब एक वेंडर है, वो इतने की चीज़ ले रहा है, ठीक है, वेंडर मतलब दे रहा है, मतलब वेंडर आपको फिक्स एसेट दे रहा है, फिक्स एसेट टू वेंडर, तो वेंडर फिर अगली एंट्री में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और इसको भी डिस्काउंट के ऊपर है, कितना है, ये असल में इतने की वैल्यू थी, तो 2,50,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो हमने लिख दिया, हर जगह डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। टू परसेंटेज वेंचर, आगे उन्होंने क्या कहा है, टू अ बैंकर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, इतने की चीज़ इतने में रखी है, बैंक टू बैंक लोन, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, समझ आया। इधर हमने बस ऐसे लिखा हुआ है ना सभी जगह 90% ऑफ दिस वैल्यू, ये तो वो आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
दिस इज व्हाट यू हैव, दैट इज ऑल अबाउट द कलेक्ट्रल वाला। अब यहाँ पे एक आता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप TDS के ऊपर आ जाओ। TDS 2 बार पेएबल होगी 6 महीने के बाद, ठीक है। तो बैंक टू डिस्काउंट ऑन इशू, ये तो सिंपल है, ये वाली एंट्री भी सेम है। TDS में क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स बोलते हैं उसे, ठीक है। 6,000 का यहाँ पे आएगा, जब आप आपका इंटरेस्ट आएगा डिवाइडेड बाय इंटू 1/2 करोगे, हाफ इसमें जाएगा हाफ दूसरे में जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी TDS होगा वो आपने P&L से सेटल डाउन करना है, इंटरेस्ट वाला। और वो TDS लगता किसके ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। एक बार ये अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, यू विल बी गेटिंग द थिंग्स मोर क्लियरली, ठीक है। डिबेंचर होल्डर जो है 54,000, सेम ये देखो, ये यहाँ पे पेमेंट हुई और 6 महीने बाद अगेन यहाँ पे पेमेंट हुई, कोई अलग नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आपका जो 60 है कितना बनता है, 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पे लिख देना है, P&L को डेबिट करना है, वहाँ से पैसा निकालना है टू डिबेंचर, जो भी हमारा इंटरेस्ट है 1,20,000, फिर P&L टू डिस्काउंट, जो भी इसके ऊपर डिस्काउंट गिवन होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। दैट इज ऑल। ऐसे मतलब 1,50,000 कहाँ पे लिखा है, हाँ ये वाला 1,50,000 का यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था, व्हेन आई रोल्ड, ये देखो 1/5 ऑफ द ए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years 5% फेस वैल्यू ऑफ दिस, एंड आफ्टर डिडक्टिंग 10% एट ए यू नीड टू गिव ऑल दिस ए फॉर 5 years। तो 1/5 ऑफ द जो आपकी अमाउंट आएगी इसकी डिस्काउंट की, तो 1/5 ऑफ 30,000, तो आपने 30,000 से P&L टू डिस्काउंट ऑन दिस लगा देना है। दैट्स ऑल।